जो 40 साल से पहले की जो उनकी ज़िंदगी थी, वो उन्होंने कैसे बिताई और क्या-क्या चीज़ें करते थे वो अपनी लाइफ में? कौन से दीन पर थे? जी, ये भी सवाल था। कौन से दीन पे थे? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर भी गौर किया करते थे कि इतनी बड़ी कायनात है, इसके बनाने वाला कौन है। और वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक लम्हा ऐसा है कि उसको पढ़ पढ़ कर अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको लाया जाए, ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर भी वो हुस्न पैदा हो। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हमारे भाई हमारे साथ है, नए हमारे दोस्त। ये आज मुफ्ती साहब से एक सवाल करने वाले हैं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुफ्ती साहब, एक सवाल है जी, जो हमारे नबी हैं, ये तो बात हमें सबको ही पता है कि जो उन पर नबूवत नाजिल हुई वो 40 साल की एज में हुई, 40 साल की उम्र में हुई। लेकिन सवाल यह है कि जो 40 साल से पहले की जो उनकी ज़िंदगी थी, वो उन्होंने कैसे बिताई और क्या क्या चीज़ें करते थे वो अपनी लाइफ में? कौन से दीन पर थे? जी, ये भी सवाल है। कौन से दीन पे थे, क्या क्या चीज़ें करते थे, हर चीज़ हमें जाननी है। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है और हर उम्मती का ये सवाल होना चाहिए। इस चीज़ के अंदर शौक़ होना चाहिए कि हमारे पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी। और वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक लम्हा ऐसा है कि उसको पढ़ पढ़ कर अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको लाया जाए, ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर भी वो हुस्न पैदा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत अता की गई, ये तो मालूम है सभी को। और फिर उसके बाद वाली ज़िंदगी भी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के ज़रिए, कुरान और हदीस के ज़रिए, उलमा के ज़रिए भी हम तक पहुँची है। लेकिन जो नबूवत से पहले यानी कि 40 साल की जो हमारे हुजूर की ज़िंदगी है, वो बहुत कम जो है लोगों तक पहुँची है। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस वक्त, चूँकि उस वक्त तो बहुत ज़्यादा कुफ्र फैल चुका था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया, कभी किसी से कोई हाजत, कोई मन्नत नहीं मांगी, बेशक ना कभी किसी के सामने झुके। अल्लाह के रसूल ने सारी ज़िंदगी कभी झूठ नहीं बोला। यानी कि ये तो नबूवत मिली है 40 साल की उम्र में, लेकिन 40 साल की जो ज़िंदगी है, अगर इस इस्लाम की तारीख़ के अंदर अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने 63 साल की उम्र के अंदर भी झूठ नहीं बोला, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। और इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत भी की है। और किताबों में लिखा है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने वाली थी, तो उससे चंद दिन कबल या चंद माह कबल, चंद साल कबल अल्लाह के रसूल गार हिरा में ले जाते थे और कई दिन वहाँ पर रहते थे और अल्लाह की इबादत किया करते थे, अल्लाह से मांगा करते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर भी गौर किया करते थे कि इतनी बड़ी कायनात है, इसके बनाने वाला कौन है। और यकीनन हर नबी के दिल के अंदर यही बात अल्लाह की तरफ से आती भी है और इसीलिए वो किसी के सामने कभी सजदा रेज़ नहीं होते, कभी किसी के सामने सजदा नहीं करते, कभी किसी के सामने झुकते नहीं हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक ऐसी गोया कि हमारे लिए आइडियल थी, हमारे लिए नमूना थी कि अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को दाखिल करेंगे, तो हम भी एक कामिल इंसान बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ना हमारे वजूद से किसी को तकलीफ़ पहुँचेगी। चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का जो भी उनको जानता था, वो उनको सादिक कहते था, कोई उनको अमीन कहता था, अपनी अमानतें उनके पास रखते थे। जी, लोग बहुत भरोसा भी किया करते थे और कहते थे कि हमने मोहम्मद से बड़ा सच्चा इंसान नहीं देखा। तो कुफ़ार भी बड़ी मोहब्बत किया करते थे। हुजूर की जो पहली ज़िंदगी है बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है। सिर्फ नबूवत की बाद वाली ही ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि हम उसी को फॉलो करें, बल्कि अगर हम 40 साल वाली ज़िंदगी जो नबूवत से पहली वाली ज़िंदगी है, अगर हम उसको भी पढ़ेंगे ना, तो हमें एक बेहतरीन इंसान की शक्ल में वो नज़र आएंगे। अल्लाह के रसूल अमीन थे, सादिक थे। और ये लक़ब जानते हो किसने दिया था? ये हमने या किसी सहाबा ने लक़ब नहीं दिया था हुजूर को, ये कुफ़ार मक्का ने दिया था जी, जो बाद में चल के जानी दुश्मन हुए हैं जी। तो उन लोगों ने ये लक़ब दिए हुए थे कि मोहम्मद अमीन है, मोहम्मद अमानतदार हैं, अमानत में कभी ख़यानत नहीं करते, मोहम्मद सच्चे हैं जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने हमारे भाई का इतने अच्छे से जवाब दिया उस सवाल का। तो नाज़रीन, वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।